गर्मी का मौसम। लंबे सफर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचते हैं। दिल में सिर्फ एक उम्मीद, शायद यहां लोग अल्लाह का पैगाम कबूल कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप सुल्ला के सरदारों से मिलते हैं। नरमी से दावत देते हैं, अल्लाह की राह अपनाओ, अपने लोगों को भी भलाई की तरफ बुलाओ। लेकिन जवाब क्या मिलता है? तोड़ने वाला मजाक, सख्त बातें और बेरुखी। बच्चों को भड़काना, लोग बच्चों और बदमाशों को पीछे लगा देते हैं। पत्थर चलते हैं। सड़कों पर दौड़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक पद्यों से खून बहने लगता है। लेकिन जुबान पर सिर्फ सब्र और दुआ का रंग। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं इस शहर को दोनों पहाड़ों के बीच कुचल दूं। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, शायद इनकी आने वाली नस्लें ईमान ले आए। सबक। मक्का की तंग गलियों में अत्याचार बढ़ चुका था। हर तरफ नफरत, ताने और तकलीफें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों तक हक का पैगाम पहुंचाने में रोज नई मुश्किलें आती। कभी पत्थर, कभी गालियां, कभी बहिष्कार। लेकिन दिल में उम्मीद थी, हो सकता है मक्का नहीं तो कोई और शहर इस रोशनी को स्वीकार कर ले। एक दिन आपने तय किया कि ताइफ जाया जाए। घाटा अगर एक बंद दरवाजे में मिले तो दूसरे दरवाजे पर दस्तक दी जाए। ताइफ का सफर गर्म रेत, तपता सूरज और लंबा सफर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सुकून से भरा हुआ, क्योंकि आप किसी दुनिया के फायदे के लिए नहीं बल्कि इंसानों तक हिदायत पहुंचाने के लिए जा रहे थे। आपके साथ सिर्फ एक साथी, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु। ताइफ में दाखिल होते हुए शहर की चहलकदमी, अंगूरों के बाग और ठंडी हवा सब एक नई उम्मीद जगा रहे थे। सरदारों से मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के 3 बड़े सरदारों से मिले। सरदारों ने क्या किया? किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने तौहीन की, किसी ने कहा, क्या अल्लाह को नबी भेजने के लिए तुम ही मिले थे? ये बातें तीर की तरह लगती थीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का दिल फिर भी रहमत से भरा था। आपने हिम्मत नहीं हारी, शहर के लोगों से बात करनी जारी रखी। शहर का रद्दे अमल। कई दिन तक नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी, लेकिन कौम के दिल कठोर थे। आखिरकार उन्होंने बच्चों, नौकरों और बदमाशों को भड़का दिया। इनको शहर से निकालो, इन पर पत्थर बरसाओ। और फिर ताइफ की गलियों में एक दर्दनाक मंजर शुरू हो गया। बच्चे पत्थर मार रहे हैं, बदमाश पीछा कर रहे हैं। हर कदम पर चोटें, कदमों से खून बह रहा है। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जान पर खेलकर बार बार नबी अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे खूबसूरत सब्र की मिसाल थी। बाग़ उतबा में पनाह। आखिर आप अलैहिस्सलाम एक बाग में जाकर रुके। बाग़ उतबा। थकान से भरा बदन, जख्मी पैर, खून में लथपथ कपड़े, लेकिन दिल में मलाल नहीं, सिर्फ एक दुआ, ए अल्लाह, मैं तेरी और अपनी कमजोरी। नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। आसमान के नीचे कहा गया ये कलाम इंसानियत के लिए सबसे ऊंची दुआओं में से एक है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना इन जख्मों को देखकर फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। मक्का के दोनों पहाड़ों का फरिश्ता भी साथ था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ की यह कौम हमेशा के लिए मिट जाए। सोचिए, अगर आम इंसान होता तो शायद गुस्से में शहर को खत्म करने का हुक्म दे देता। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लों में ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। दुनिया ने इससे बड़ी रहमत कभी नहीं देखी। सबसे बड़ा सबक आज ताइफ की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, सब्र, रहमत, इंसानियत और अल्लाह पर भरोसे की जीती जागती मिसाल है। अगर दुनिया तुम्हें चोट दे, लोग मजाक उड़ाए, रास्ते बंद हो, तो याद रखना, ताइफ वाला सब्र ही इंसान को ऊंचाई